Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, as we all know that in this class we are working with your supplementary book Vistas, and the students up to now we are reading, nowadays we are doing the story The Enemy. That is the fourth lesson of the story. There is one notification regarding this, regarding the course of your up to now taught chapters. Students, हम लोगों ने द टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये दो चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उनके नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया आपको। बट स्टूडेंट्स, सीबीएसई के जो है अभी नए नोटिफिकेशंस के द्वारा ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपने इन दो चैप्टर्स का वर्क कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप इसको प्रिपेयर मत करिएगा, अपनी कॉपी में रहने दीजिए इनको। लेकिन अगर अभी तक आपने इन दो चैप्टर्स का वर्क नहीं लिखा है तो अब इनको मत लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स यद्यप मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, इसके वीडियोस भी आपके पास हैं, लेकिन आपको इन्हें प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। सो लीव देम। ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4, दैट इज द एनिमी। दिस इज इन योर syllabus, so go through it very well. Students, up to now in the story we had done that डॉक्टर सदाव, जिसने कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार को अपने घर में पनाह दिया एंड ऑपरेटेड हिम, ट्रीटेड हिम, उसका बुलेट निकाला, उसको ऑपरेट किया, उसको ठीक किया, और उसके संबंध में ही gave each and every information to Japanese जनरल ताकिमा को सारी इंफॉर्मेशन दिया, और जनरल ताकिमा ने उसको प्रॉमिस किया कि जो है वो अपनी प्राइवेट असिस्टेंट्स को भेज करके उस प्रिजनर ऑफ वॉर को जो है को बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाए हुए उसको किल करवा देगा और उसकी डेड बॉडी को वहां से वो सभी कर देगा। लेकिन एंड सदाव वेटेड फॉर सेवरल डेज कि जो है जनरल ताकिमा के असिस्टेंट्स आएंगे और वो अपना काम करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट, थर्ड नाइट, सेवरल नाइट वो वेट करता है, बट उसके प्राइवेट असिस्टेंट्स नहीं आते हैं, और अल्टीमेटली ही टेक्स अ डिसीजन टू मेक हिम क्विट फ्रॉम जापान। और इसके लिए वो एक जो है शिप की बोट को अरेंज करता है, और उस बोट में सारी जो है नीड की चीज़ों को रख करके, फूडिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए और अदर चीज़ों को दे करके उसको कहता है कि अब आप इसको इस शिप से इस बोट से को रोइंग करते हुए सामने की एक आइलैंड आता है, उस पर चले जाओ, और वहाँ के पास से कोरियन फिशिंग शिप्स निकलती रहती हैं, उनमें से आप किसी एक की हेल्प लेकर के आप यहाँ से स्केप कर जाओ। तो कुल मिला के सदाव उसको भगा देता है, और उसके कुछ दिनों बाद अभी जब हम आज की बात कर रहे हैं उसमें लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। जनरल ताकिमा की तबीयत खराब होती है और उसका ऑपरेशन होता है, और दिस वॉज एन एमरजेंसी ऑपरेशन for which Sadao was called from the palace
गॉल ब्लैडर से जो है इसमें इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। लगभग 12 घंटे तक जनरल ताकिमा को होश नहीं आता, वो जो है फेंटेड कंडीशन में रहता है और शायद ये भी पॉसिबल नहीं था कि वो सरवाइव करे या ना करे। जब वो थोड़ा सा इस लायक होता है कि उसको सारी बात की इंफॉर्मेशन दिया जाए, सदाओ गिव्स इंफॉर्मेशन टू ताकिमा दैट द मैन एस्केप्ड, कि वो आदमी यहाँ से भाग गया। सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 45. Yes, over here. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about prisoner. लगभग एक हफ्ते बाद जो है सदाओ महसूस करता है कि जनरल को बताया जाए, तो वो उसको इन्फॉर्म करता है अबाउट द प्रिजनर। सो वही उसने पूछा कि यू सेड दैट यू से द मैन एस्केप्ड। सो यस एक्सेलेंसी, ही एस्केप्ड। सदाओ नाउ सेड, सदाओ ने उसको सदाओ इन्फॉर्म्ड हिम दैट यस एक्सेलेंसी, द मैन एस्केप्ड। He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. उसको थोड़ा सा खांसी आती है, जो कि सिग्निफाई करती है कि वो जितना बताना चाहिए था उसको पूरा वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन अब चूंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जनरल को डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं था। सो he told only this that yes excellency, the man escaped. But the old man opened his eyes suddenly. लेकिन एकाएक ओल्ड मैन ने अपनी आंख खोली। That prisoner, did I not promise you I would kill him for you? So थोड़ा सा एनर्जी गेन करते हुए सदाओ जनरल ताकिमा ने कहा कि वो प्रिजनर, क्या उसके बारे में मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको आपके लिए किल करवा दूंगा? ये वही केस प्रिजनर है। यू डिड एक्सेलेंसी। तो मैंने कहा कि यस एक्सेलेंसी, आपने प्रॉमिस किया था। वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वाज सफरिंग अ गुड डील। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। तो उसने इन्फॉर्म किया, बताया कि ठीक है, हाँ मैंने आपको प्रॉमिस तो किया था, बट सिंस ही वाज सफरिंग अ ग्रेट डील एंड ड्यू टू हिज सफरिंग्स, ड्यू टू हिज पेन और ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज, ही जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग फ्रॉम हिज माइंड। ही जस्ट फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस माइंड। वो अपनी मेरे माइंड से जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को भूल गया। I wondered, Your Excellency, सदाओ मरमर्ड। सदाओ ने मरमर किया कि Your Excellency, I wonder for this that you forgot about that prisoner. So the general said, it was certainly very careless of me. उसने कहा कि निश्चित तौर से ये मेरे लिए काफ़ी केयरलेसनेस की बात है, but you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. कि तो जनरल जो है, जनरल ट्राई टू गेट क्लियर दैट, आप समझ सकते हो कि जो है ये इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे अंदर पैट्रियाटिज्म की कमी थी या फिर जो है मैं जो है किसी भी एंगल से डिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज का केस था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ही लुक्ड एंग्जियसली एट द डॉक्टर। वो अपने डॉक्टर की ओर थोड़ा सा चिंतित होकर के देखा। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुड नॉट यू? उसने कहा कि अगर मैटर बाहर आता है तो आप इस बात को समझोगे कि हम जो है अपनी ड्यूटी के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं करते। डिलेक्शन नहीं था ये, या पैट्रियटिज्म की कमी नहीं थी, जस्ट मेरा जो हेल्थ इशू था इस कारण से मेरे दिमाग से वो बात स्लिप कर गई। दैट जस्ट स्लिप फ्रॉम माई माइंड। So Sadao said, certainly your excellency generally comprehend that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe.
तो सदाओ ने कहा, सदाओ सेड दैट सर्टेनली योर एक्सेलेंसी आई मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अभी उसको ऐसा लगा कि शायद जनरल अब उसकी मुट्ठी में है और जिसका एक परिणाम ये होगा कि अब वो परफेक्टली सेफ है, मतलब कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन राइज नहीं होगा। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी। उसने कहा कि लॉयल्टी आपकी जो एक्सेलेंसी, आपकी लॉयल्टी की तो मैं कसमें खा सकता हूँ। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी। और ये भी आपकी जो जनरल से उसने ये भी कहा कि आपका जो एनिमी है उसके ऊपर जो आपकी जो जील है उसको भी जो है मैं अप्रिशिएट करता हूँ। यू आर अ गुड मैन, जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आइज। जनरल ने मर्मर किया अबाउट सदाओ दैट सदाओ इज रियली अ गुड मैन। सदाओ एक वास्तव में एक अच्छा इंसान है। एंड ही टोल्ड दैट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर व्हाटएवर यू हैव डन। ने कहा कि आपने जो कुछ किया है उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. And after that he came back and in the night, उस दिन रात में वो जो है उस प्लेस पे पहुंच गया जहाँ से कि उसने सोचा था कि वो जो है चेक करेगा कि वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो ठीक है या नहीं, या अभी है या नहीं। तो सदाओ गया वहाँ पे चेक करने के लिए, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक, ट्विलाइट में ब्लैक को स्पॉट करने के लिए। बट देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। वहाँ डस्क के समय लाइट का कोई भी नामो निशान नहीं था। नो वन वॉज इन द आइलैंड, मीन्ट उस आइलैंड पे कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन। उसका जो कैदी था, जिसको उसने सेफगार्ड किया, जिसको उसने ऑपरेट किया, जिसको उसने सब कुछ दे के एस्केप कराया, वो इंसान वहाँ से भाग गया था। मीन्ट he was safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. Because as I told you in the earlier part of the expression, today only I told you, in the last class it was told that Sadao had warned him that he is not to stay over there for a longer time. As soon as any Korean fishing boat passes from there, he will take lift from in that boat and he will go away from here. और इसका मतलब था अगर वहाँ पे उसका कोई नामो निशान नहीं था, इसका मतलब था कि उसको कोई कोरियन फिशिंग शिप मिल गई और वो यहाँ से जा चुका है। He stood for a moment on the veranda. वो बरामदा में एक क्षण के लिए खड़ा रहता है, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night. अभी वो बरामदा में खड़ा था, एक क्षण के लिए खड़ा रहा, बाहर समुद्र में देखता रहा। ये उसी पॉइंट को देख रहा था जहाँ से उस दिन इसको वो आदमी मिला था। And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. और उस समय उसके माइंड में अन्य जो वाइट फेसेस थे वो अनायास ही जो है आने लगे। पहली बात तो प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वो ही बिगैन टू रिमेंबर और ही द पिक और द इमेज ऑफ प्रोफेसर केम इनटू हिज माइंड, जिसके घर पे वो हाना से मिला था। हु वाज अ डल मैन, जो कि एक डल मैन था, और उसकी वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन। उसकी जो वाइफ थी प्रोफेसर की, वो एक सिली टॉकेटिव वुमन थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, यद्यपि वो विश, इसकी इच्छा होती थी कि वो एक काइंड जो है
पर्सन बने, लेकिन वो थी नहीं। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी। फिर उसके दिमाग में अनदर जो इमेज आई अमेरिकन्स की, वो इमेज थी उसके टीचर एनाटॉमी के जो है, who had been so insistent on mercy with her knife, and then he remembered, जो कि जो है इंसिस्टेंट थे अपनी नाइफ की मर्सी पे। सो एनाटॉमी के उस टीचर की याद आई सदाओ को आज। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटरली लैंडलेडी। और फिर उसके बाद उसको याद आई, आई मीन जो अगली इमेज आई उसके दिमाग में वो थी उसकी लैंडलेडी की, ओके, जिसका जो फेस ऑफ हिज फैट, ओके, उसका चेहरा उसके दिमाग में आया। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जैपनीज। अमेरिका में रहने की जगह पाने में उसको बड़ी मुश्किल हुई थी, काफ़ी समस्याएं आई थी, क्योंकि वो एक जापानी था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। अमेरिकन्स में प्रेजुडाइस भरा हुआ था और उस प्रेजुडाइस के साथ उनके साथ रहना बड़ा मुश्किल था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, क्योंकि हम जानते थे कि हम उनसे सुपीरियर हैं और अमेरिकन्स को लगता था कि वो सुपीरियर हैं। तो ये जो प्रेजुडाइस था ये उन सब के दिमाग में था और ये बहुत डिस्टर्बिंग था। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे सरवाइव करना बड़ा आसान नहीं था। और ऐसी कंडीशन में अमेरिकन्स जो है वो जापानीज़ को रेंट पे हाउस देते भी नहीं थे। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. वो ignorant और dirty old woman को कितना डिस्पाइज करता था। फिलहाल उसने वो कॉन्सेंट हुई थी कि वो अपने उस मिजरेबल होम में हमको रहने देगी। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza। और एक बात और थी, एक बार वो उसके प्रति उस लेडी के प्रति ग्रेटफुल भी फील किया था, क्योंकि उसने एक बार लास्ट ईयर अंतिम जब वो उसके साल थे अमेरिका में, उसमें उसने सदाओ वो सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, तो उस दौरान इसने जो है उस लेडी ने इनकी नर्सिंग भी किया था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो जो काइंडनेस शो कर रही थी उस काइंडनेस में कम रिपल्सिव भी वो नहीं थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। और फिर एट लास्ट उसके दिमाग में इमेज आई इस यूथफुल और उसके प्रिजनर की, उस प्रिजनर की यूथफुल और हैगर्ड फेस की, जो एकदम वाइट था और रिपल्सिव भी था। स्ट्रेंज, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। उसने कहा ये कितनी स्ट्रेंज बात है, वो सदाओ इस आदमी को किल क्यों नहीं कर पाया, इस आदमी को एस्केप क्यों करवा दिया। ये उसके दिमाग का अपना जो है माइंड की वर्किंग थी कि आखिर वो इस व्यक्ति के साथ इतना मर्सीफुल क्यों हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी आपने पढ़ी द एनिमी, ये स्टोरी है एक कॉन्फ्लिक्ट की। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस इनहेरेंट ह्यूमननेस एंड द हेट्रेड एंड प्रेजुडिसेस क्रिएटेड बाय स्यूडो नेशनलिज्म एंड वॉर। ओके, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है
जो है मैन के इनहेरेंट ह्यूमननेस का और नेशनलिज्म एंड वॉर के द्वारा क्रिएट किए गए हेट्रेड और प्रेजुडाइसेस के बीच। It shows how war and narrow nationalism can stifle human feelings of love and compassion and turn friends and fellow human beings into enemies। ये दिखाता है कि किस प्रकार से वॉर और नैरो नेशनलिज्म ये चीज़ें ह्यूमन फीलिंग्स जो होती हैं लव और कंपैशन की, उसको किस तरीके से स्टिफल कर सकता है और ह्यूमन बीइंग्स को जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको एनिमीज में टर्न कर देता है। टॉम जो कि एक अमेरिकन है, टॉम एन अमेरिकन रन अवे प्रिजनर इज वॉस्ड एशोर in a badly wounded condition in front of a Japanese doctor's beachside house. The doctor warns and can save the life of the prisoner, but for some time hesitates when he discovers the prisoner's real identity. His conscience and his professional ethics get the better of his patriotism and nationalism, and he saves the prisoner by removing a bullet and stanching blood. In doing so, he runs the risk of being true patriot. In doing so, he runs the risk of being branded and punished as a traitor, even when, as a true patriot, he informs his superior, a Japanese army general, about the prisoner's presence at his house and agrees to have him killed by the general's assassins. He spends 3 restless nights waiting for the assassin to carry out their job. At the same time, however, he wishes that the American sailor escape to safety. In the end, he gives the prisoner his boat and tells him how he can safely escape. He heaves a sigh of relief when he is sure that the prisoner has escaped safely and keeps wondering. He tells the reader why he could not bring himself to killing a prisoner of war belonging to an enemy country. Thus, the story underscores the illogicality of war. अगर हम देखें तो इस तरीके से जो कहानी है वो वॉर की इलॉजिकलिटी को अंडरस्कोर करती है। जो अनदर थीम है जो इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा पैरेलल में रन कर रही है, वो है दैट पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इनहेरेंटली द सेम। इस दुनिया के जो लोग हैं ना वो इनहेरेंटली सेम है, डिस्पाइट द सुपरफिशियल डिफरेंसेस ऑफ स्किन कलर कल्चर्स एंड नेशनलिटीज एट्सेट्रा। हम जो है स्किन कलर या कल्चर्स या नेशनलिटीज़ को अगर हम जो है की बात करें तो वो होने के बावजूद हम सब एक तरह ही हैं, हम एक ही हैं। एंड वी शुड कंसीडर पीपल ऑफ अदर कंट्रीज एज आवर फ्रेंड्स एंड नॉट एनिमीज। इसलिए हमें अन्य देश के जो लोग हैं उनको अपना एनिमी नहीं समझना चाहिए। द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी इज टू befriend him। किसी एनिमी को मारने का सबसे अच्छा तरीका है उसके साथ फ्रेंडशिप कर लो। ओके, सो आप देख सकते हैं इस स्टोरी में हमारे सामने कई एक मैसेजेस आते हैं। एक तो एक एंटी वॉर स्टोरी है ये, ओके, क्योंकि वार से जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया गया है स्टोरी में। फिर वॉर में ह्यूमननेस
की नीड को दिखाया और एट लास्ट जो पैट्रियटिज्म है एंड द मेडिकल प्रोफेशन उसको दिखाने का प्रयास किया। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी यहीं पे आप अपने अंत पे आती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी शैल मीट अगेन विद अ न्यू स्टोरी इन आवर सिलेबस। बाय देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।